आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज के वचन के लिए आप सभी का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जानते हैं परमेश्वर सिद्ध है, आप जानते हैं वो परफेक्ट है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो चाहते हैं कि हम सिद्ध और परफेक्ट बने। जिस प्रकार यीशु ने कहा, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। बी परफेक्ट। हमें सिद्ध बनने की चाहत में आगे बढ़ने की जरूरत है। आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के लिए सिद्ध बनना चाहते हैं? क्या आप अपने कामों में बदलाव लेकर आना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आना चाहते हैं? जब मैं सिद्धता की बात करता हूं तो आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मुझे सबसे अच्छा बनना है, सबसे बेटर बनना है, सबसे बढ़कर अच्छा जीवन मुझे जीना है। सिद्धता का मतलब सबसे अच्छा बनना नहीं है। सिद्धता का मतलब अपने कामों को ठीक करना है। हालेलुया। सिद्धता का मतलब अपने कामों में बदलाहट लेकर आना है। सिद्धता का मतलब अपने विचारों में बदलाहट लेकर आना है। सिद्धता का मतलब जो काम आप करते हैं उस काम को और सटीकता से करने की जरूरत है। आप वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन सालों से अगर आप एक ही तरह से वचन पढ़ेंगे तो आप सिद्ध नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको बदलाहट की जरूरत है। बदलना पड़ेगा, समय समय पर चेंजेस लेकर आना पड़ेगा, बदलाहट लेकर आना पड़ेगा, और वही बातें आपको सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए सहायता करती है। आप अपने विश्वास में किस प्रकार सिद्ध बनते हैं? हर दिन अपने विश्वास को किस प्रकार आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? उस विश्वास में आप किस प्रकार बढ़ रहे हैं? आप क्या ऐसा काम कर रहे हैं बढ़ोतरी के लिए ताकि आप हर दिन बढ़ सके? इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन में हम पढ़ते हैं, घटते और बढ़ते बटखरे से यहोवा घृणा करता है। घटते और बढ़ते नपुओं से यहोवा घृणा करता है। मतलब जिसका जीवन स्थिर होकर आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि फिर से वो बैक आ जाता है, फिर से वो आगे बढ़ रहा है, फिर से वो बैक आ रहा है, तो ऐसा जीवन सिद्धता का जीवन नहीं है। पौलुस क्यों कहता है कि मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जाता हूं? ये नहीं कि मैंने पा लिया है, लेकिन मैं उस सिद्धता की ओर बढ़ता जाता हूं। अगर आप सिद्ध बनने के लिए जीते हैं तो आप सिद्ध परमेश्वर को जरूर देखेंगे। अगर आप सिद्ध बनने के लिए जीते हैं तो आप सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। आपका फोकस या आपका लक्ष्य आपके विश्वास के लिए, आपके परमेश्वर के लिए क्या है, यह आपको विचारना पड़ेगा। आप उन कामों को आज भी उन्हीं तरीकों से कर रहे हैं जो तरीका आप सालों पहले इस्तेमाल करते थे, तो फिर सिद्धता कहाँ है आपके जीवन में? परफेक्टनेस कहाँ पर है आपके जीवन में? कुछ भी आप करें परमेश्वर के लिए, उसमें परफेक्टनेस चाहिए। संसार में भी जब आप किसी काम को करते हैं, संसार के लोग आपको कहते हैं कि हर दिन अपने काम को और बेहतर बनाओ, और सुधारो, और अच्छे से करो ताकि तुम परफेक्ट बन सको। मैं यहाँ पर आपको लोगों के बीच में परफेक्ट बनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिद्ध परमेश्वर की ओर बढ़ने की परफेक्टनेस के बारे में, उस सिद्धता के बारे में जो सिद्धता आपको परमेश्वर को पाने के लिए सहायता करने वाली है। परमेश्वर के अजीजों, आज कुछ बातें मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। अगर आप प्रार्थना पूर्वक उन बातों को सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूं आज आप जरूर सीखेंगे कि आप परमेश्वर के लिए सिद्ध कैसे बन सकते हैं। यहोशू 1 अध्याय उसके 8वें आयत में वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? वचन में मन लगाना है, वचन के अनुसार चलना है। तो इसका मतलब अगर आप सिद्ध बनना चाहते हैं, अगर आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा
क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। यहोशू को एक सही निर्देश देने वाला परमेश्वर ये कह रहा है, हे यहोशू, अगर तू प्रभावशाली होना चाहता है, अगर तू मेरे नजरों में एक सही व्यक्ति बनना चाहता है, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे साथ रहूं, अगर तू चाहता है मैं तेरे लिए कार्य करूं, अगर तू चाहता है मैं तुझे इस्तेमाल करूं, तुझे क्या करना ये सुन ले। तू अगर मेरे वचन के अनुसार चलेगा, इस पुस्तक के अनुसार चलेगा, जो कुछ इस पुस्तक में लिखा है, अगर तू उस पुस्तक के लिखे हुए बातों को पूरा करने की कोशिश करेगा, यहोशू, मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। आपको प्रभावशाली बनाने वाला परमेश्वर है, आपके कामों को आदर दिलाने वाला परमेश्वर है, आपको आदर दिलाने वाला परमेश्वर है। आप कभी खुद उन आदरों को बटोर नहीं सकते हैं। आप प्रभावशाली नहीं बन सकते हैं जब तक आप इस वचन के अनुसार नहीं चलते, इस वचन के अनुसार काम नहीं करते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम वो प्रभाव छोड़ ही नहीं पाएंगे किसी के बीच में भी। और अगर आप प्रभावशाली नहीं हैं, आप क्या सुसमाचार सुनाएंगे। आप मुझे बताइए, आज आप क्या बताएंगे लोगों को मसीह के बारे में। वो प्रभाव अगर आप में नहीं है और वो प्रभाव अगर आप दूसरों के बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप कैसे मसीह के बारे में बताएंगे। आपको प्रभावशाली परमेश्वर बनाता है, और आप प्रभावशाली पता है कब बनते, जब आप वचन के अनुसार चलते हैं। वचन इतना इंपॉर्टेंट है, वचन इतना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के प्रिय लोगों। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करते हैं, प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। और सिद्ध बनने के लिए हमें वचन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। क्यों हमें सिद्ध बनना है? आप खुद से भी पूछ सकते हैं, मुझे सिद्ध क्यों बनना है, मुझे क्यों सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। इब्रानियों 5:12 को जब हम पढ़ते हैं, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। इब्रानियों की किताब में जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तुम्हें समय के अनुसार क्या बन जाना चाहिए? समय के अनुसार तुम्हें गुरु बन जाना चाहिए। लेकिन आज भी तुम कैसे हो कि लोग आकर तुम्हें सिखाए। हमें क्यों सिद्ध बनना है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप समझते हैं वचन आपको क्या सिखा रहा है, अगर आप समझते हैं वचन आपको क्या बता रहा है, आप सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि सालों साल आपका स्तर एक ही रहे, आप एक ही तरीके से जीवन को जिए नहीं। वो चाहता है कि आप हर दिन बढ़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, पीछे की बातों को छोड़ना पड़ेगा, बीते हुए घटना को स्मरण ना करते हुए, बीती हुई बातों को छोड़ते हुए, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आगे की ओर बढ़ते हैं, आप सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर की यह चाहत है कि आप सिद्ध बने। आज भी हम उसी प्रकार से आराधना करते हैं, आज भी हमारा तरीका वचन पढ़ने का वही है, आज भी हम उसी तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी हमारे जीवन में कोई बदलाहट नहीं है, आज भी हमारे प्रार्थना में कोई बढ़ोतरी नहीं है, आज भी हम वचन समझते हैं तो उसी प्रकार से समझते हैं, वहां पे भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो हम जो भी कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, ये अपने आप से जब आप पूछेंगे परमेश्वर के प्रिय लोग, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप एक ही प्रकार चलते रहे। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद से पूछिए इस सवाल को कि मैं क्या कर रहा हूं, इतने सालों से मेरे जीवन में क्या बदला है? क्या मेरे जीवन में वचन पढ़ने का तरीका बदला है? क्या मेरे जीवन में विश्वास करने का तरीका बदला है? क्या मेरे जीवन में आराधना करने के तरीके में बदलाहट आई है? आपको पता चलेगा आप कितना बदले हुए। मैंने लोगों को पीछे जाते हुए देखा है, पीछे की ओर चले जाते हुए, अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं, लेकिन विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप सिद्धता की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप सिद्ध बनना चाह रहे हैं, तो यह परमेश्वर की मर्जी है। आज के इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा।
अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु पर, आपको सिद्धता की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिस परमेश्वर ने हमें चुना है, वो सिद्ध है, वो परफेक्ट है, वो अपना काम परफेक्टली करना जानता है, वो परफेक्टली हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन हम कई बार हम नहीं कर पाते, हम चूक जाते हैं, क्योंकि हमारा काम पुराना है, हमारी भावनाएं पुरानी है, हम पुराने अवस्था के अनुसार चल रहे हैं, इसीलिए हम सिद्धता की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आज का वचन हमें सिखा रही है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि तुम्हें सिद्ध बनना है, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। इसीलिए हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना है। सबसे पहली बात, किस प्रकार हमें सिद्धता में बढ़ना है? वचन के अनुसार। दूसरी बात, क्यों सिद्ध बनना है? क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है और वो चाहता है कि जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, वो सिद्धता की ओर बढ़े। क्योंकि जब आप सिद्धता की ओर बढ़ते हैं तो आप हर एक कामों को सटीक रूप से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, ताकि परमेश्वर को वो महिमा मिले जिस महिमा के लिए उसने आपको बुलाया और चुना है। तीसरी और आखिरी बात, कौन सिद्ध बनेगा? कौन सिद्ध बन सकता है? मैं वचन पढ़ाना चाहता हूं, लूका 18 उसका 35 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। इस वचन को पढ़ने से परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें याद आती है जिस प्रकार बर्तिमाई यीशु के पीछे गया, यीशु को उसने अनुसरण किया, यीशु को उसने बुलाया, लोगों ने उसे रोका, लोगों ने उसे टोका, लेकिन वो नहीं रुका। सिद्ध कौन बनेगा? सिद्ध कौन बन जाएगा? सिद्ध कौन बन सकता है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हो, जो हमेशा ध्यान देता हो अपने कामों में कि उसका काम कैसा है, और जो उसको अनुसरण करता हो, जो परमेश्वर का अनुसरण करता हो। एक दिन अनुसरण करने से आप सिद्ध नहीं बन पाएंगे, 2 दिन अनुसरण करने से आप सिद्ध नहीं बन पाएंगे। आपको आपके जिंदगी में वो काम तब तक करना पड़ेगा जब तक आप जिंदा है। बर्तिमाई ने तब तक यीशु मसीह को बुलाया जब तक यीशु रुका नहीं, और जब यीशु रुक गया वो चुप हो गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक दिन प्रार्थना करने से हमारे जीवन में बदलाहट नहीं आएगी, एक दिन वचन पढ़ने से हम नहीं बदल पाएंगे। ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस आपके जीवन में होते रहना चाहिए, ये काम आपके जीवन में होते रहना चाहिए। वचन की शुद्धिकरण आपके जीवन में होते रहनी चाहिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करते रहना चाहिए, आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करते रहना चाहिए। ये प्रोसेस है, ये कार्य है, और इसे रुकने नहीं देना है। कौन सिद्ध बनेगा? जो उस कार्य को बराबर करता रहता है, बराबर करता रहता है। क्योंकि संसार में सिद्ध होने के लिए हम काम नहीं करते। हमारा सिद्धता कहां पे है? परमेश्वर के राज्य में आप तब तक काम करते हैं जब तक आप उस राज्य में प्रवेश ना कर ले। आप समझ रहे मेरी बात? तब तक आपको उन कामों को दोहराते रहना है, पवित्रता को दोहराते रहना है, प्रार्थना को दोहराते रहना है, आत्मिक युद्ध में जारी रहना है, हारना नहीं जीतना है, बराबर वचन के साथ चलना है, तब आप सिद्ध बनेंगे। आप सिद्ध इसलिए नहीं बनेंगे कि आप बहुतों को सुसमाचार सुनाते हैं, बहुतों को छुटकारा देते हैं, चंगाई की सभा करते, इससे आप सिद्ध नहीं बनेंगे। आप सिद्ध कैसे बनते पता है? आपके हर एक ट्रायल्स में, आपके परीक्षाओं में आप स्थिर रहते हैं, आप प्रभु के लिए जीते हैं, अपने कठिन हालात में आप उससे इनकार नहीं करते हैं, अपने खुशी के समय में आप उसे भूलते नहीं हैं। यह है सिद्धता का असली मतलब। जिस प्रकार पौलुस कहता है, मैंने हर चीज को कूड़ा समझा ताकि मैं मसीह में आगे बढ़ सकूं। मैं दुनिया की चीजों को कूड़ा समझता हूं, कचरा समझता हूं, ताकि मैं मसीह के उस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करूं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आज मसीह के लिए आप चीजों को ठुकराने के लिए तैयार है, आप सिद्ध
बनेंगे, क्योंकि उसने आपको सिद्ध बनने के लिए चुना है। और आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उस पर विश्वास करने की सिद्धता यही है कि हम उसमें पाए जाएंगे। हालेलुया। हम उसके साथ होंगे हजारों हजारों सालों के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। सुने गए वचन से प्रभु हमें सारे के जीवन में अद्भुत काम हो, और आज के बाद हम अपने कामों को और बेहतर तरीके से करने पाए, क्योंकि हम मनुष्य के लिए नहीं बल्कि हम जीवित परमेश्वर के लिए काम करते हैं। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।